खाना दोपहर उसे ऐ खुदा, तेरे बेटे यीशु ने हमारी खातिर जान देकर नए और अपने अहद को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम किया। अपने रहम करम से मुक़द्दस बना। देखो मेरा कदम बुरोमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 52 बाब की 13वीं आयत से 53 बाब की 12वीं आयत तक। देखो मेरा कदम बुरोमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बतेरे देखकर तुझसे दंग हो गए, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के चेहरे सा और उसकी सूरत
बनीनो इंसान की सूरत से ज़्यादा मोहित हो गई। उसी तरह बतेरी कौमें उसको देखकर ताजुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुँह बंद, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नज़र करेंगे। जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया, और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर और बीमारियों का आशना ऐसे शख्स की माने जिससे लोग मुँह मोड़ते हैं। वह हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर ना की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उसे मबरूस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की तादीम उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर ला दी। उस पर जुल्म किया गया पर वो फरोतन रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़िबा होने वाली भेड़ की माने और बरा की माने बाल उतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह ना खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़ ज़िंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया, और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंदों के साथ उसको कब्र में रखा। अगरचा उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़बीहा किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके आयाम दराज होंगे और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा, वो अपने अरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादिम बतेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा, इसलिए मैं बतेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बद किरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बतेरों के गुनाह उठा लिए और वो बद किरदारों का शाफी है। पाकलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। Bye.
हासिल करें और ज़रूरत के वक्त उसकी मदद के फजल हासिल करें। आंसू बहा बहा कर जो उसे मौत में से बचा सकता है और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगर ये बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया। वहाँ एक बाग था। वह अपने शागिर्दों समेत तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान निकाल। क्या वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो इस वर्ष के शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी और वो यीशु के साथ काहिन आज़म में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने दलानियाँ दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा हो। ईद के मैं कुछ नहीं कहा। पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने। तब यीशु को याफा के पास से किला में ले गए और सुबह को बात कोई हो जो उसने इशारा से की थी कि मैं किस वक्त से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ, से कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही हूँ, और जो कोई हक का है वो मेरी आवाज। कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे रदवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। जाकर उनसे कहा, देखने के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे लाया और उस मुकाम में जो फर्श
अच्छे मुकल्लफ या इब्रानी कहलाता है, मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसा का तहिया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चला पिलातुस और यीशु को बीच में, और पिलातुस एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से कहा,